आज के इस वीडियो में हम लोग 15 वो गलतियां देखेंगे जो एथलीट्स यूजुअली करते हैं जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ पाती है और वो एक अच्छे लेवल पे भी नहीं जा पाते हैं। और अगर हमें नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो हमें ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम इन गलतियों को एक ऑर्डर में देखेंगे और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएगी हम वो मेन इंपॉर्टेंट चीजों पे जाते जाएंगे। हम 15th मिस्टेक से स्टार्ट करेंगे और फिर एंड में हम पहली मिस्टेक पे जाएंगे। तो सबसे पहली गलती है नॉट लिसनिंग योर बॉडी। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हमें हमारी बॉडी को सुनना पड़ेगा। हमारी बॉडी हमें बहुत सारे साइंस सिग्नल्स देती है कि हाँ इस बॉडी पार्ट में ये दिक्कत है या फिर यहाँ पे मुझे एक एब्नॉर्मल पेन हो रहा है। तो जो साइंस हमारी बॉडी हमें देती है हमें उन्हें सुनना चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए। और अगर हम उन्हें इग्नोर करेंगे तो वो आगे चल के एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। 14th मिस्टेक है ईगो ट्रेनिंग। बहुत बार एथलीट्स जानबूझ के एक अलग तरीके से पुश करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने आसपास के लोगों को इंप्रेस कर पाए। ये चीज हर जगह पे होती है। मान लेते हैं कि आपको कोई छोटी मोटी इंजरी है लेकिन आपके दोस्त या फिर कोई भी ऐसे ग्राउंड पे बंदा आपको बोलेगा कि हाँ ये दौड़ के दिखाओ या फिर जंप करके दिखा दो हर्डल के ऊपर से, और आप बस लोगों को इंप्रेस करने के लिए वो चीजें कर देते हो। तो वो एक तरीके से ईगो ट्रेनिंग होता है। जिम में भी आप जितना वेट उठा सकते हो उससे आप जबरदस्ती ज्यादा ही वेट डाल लेते हो, अपना फॉर्म खराब कर लेते हो। तो हमें ईगो ट्रेनिंग नहीं करना है। इसके बाद 13th मिस्टेक है खराब जूते पहनना या फिर गलत सरफेस के ऊपर ट्रेनिंग करना। हमें अच्छी क्वालिटी के शूज पहनना चाहिए ताकि हमें इंजरीज ना हो, हमारे जॉइंट्स पे ज्यादा गंदा इंपैक्ट ना आए। और जिस सरफेस के ऊपर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हमें उसका भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग रोड पे या कॉन्क्रीट पे कोई भी चीज नहीं कर सकते, उस पर हमें एक्सरसाइजेस नहीं करना चाहिए। हम कर सकते हैं लेकिन जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उस पर भी काफी हद तक डिपेंड करेगा कि वो सरफेस कैसा है। अगर आप लो लेवल प्लायोमेट्रिक्स करो तो वो आप भले रोड पे कर लो चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मीडियम इंटेंसिटी के प्लायर्स करोगे तब भी चलेगा। सरफेस की हार्डनेस के साथ साथ हमें सरफेस की इवननेस को भी देखना पड़ेगा, कहीं उसमें गड्ढे तो नहीं है, वो सरफेस अनइवन तो नहीं है। तो इस तरीके से हमें सरफेस और शूज के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे एंकल्स, नी और हिप जॉइंट पे ज्यादा लोड ना आए। 12th मिस्टेक है नॉट ट्रैकिंग डेटा। काफी सारे एथलीट्स ट्रेनिंग करते रहेंगे लेकिन कभी भी वो ध्यान से कुछ चीज लिख के नहीं रखते कि हाँ उनकी कितनी टाइमिंग आ रही है, कितना वो वेट जिम में लिफ्ट कर रहे हैं, कितना वो जंप कर रहे हैं या फिर कितना वो डाइट में प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, कैलोरीज ले रहे हैं। तो ये सब चीजें एथलीट्स ट्रैक नहीं करते हैं लेकिन हमें ट्रैकिंग करना है, क्योंकि जब तक हम ट्रैक नहीं करेंगे हमें ये चीज पता नहीं चल पाएगी कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो किन किन चीजों में कर रहे हैं और किन चीजों में नहीं कर रहे हैं। तो अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से ट्रैक करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 11th मिस्टेक है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करना। ज्यादातर एथलीट्स के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर हम जिम वाला वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्यादा करेंगे तो उससे हमारी हाइट उठ जाएगी या फिर हमारी बॉडी बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी, हम अच्छा तेज नहीं दौड़ पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। स्ट्रेंथनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एथलीट्स के लिए। 10th मिस्टेक है ट्रेनिंग टू मच वॉल्यूम। मतलब एथलीट्स अपने वर्कआउट में क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे देने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ज्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं होता है। हमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम पे ट्रेनिंग नहीं करनी है। ऐसा करने से हमारी बॉडी ओवर ट्रेन हो जाती है और इंजरी के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, एथलीट की बॉडी पे स्ट्रेस देना तो जरूरी है, क्योंकि जब तक स्ट्रेस नहीं देंगे, हम बॉडी पे लोड नहीं देंगे, हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो स्ट्रेस और लोड देने का मतलब ये नहीं कि हम इंसान को मार ही डालें। हमें उस लोड को नॉर्मल रेंज में रखना है कि जिससे हमारी परफॉर्मेंस आती रहे लेकिन हमारी बॉडी ज्यादा खराब ना हो। 9th मिस्टेक है पुअर मोबिलिटी। और यहाँ पे मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग करना है या फिर फ्लेक्सिबल होना है। फ्लेक्सिबिलिटी अलग है और मोबिलिटी अलग है। हमें मोबिलिटी के ऊपर ध्यान दें। छोटे से सिंपल से एग्जांपल से दिखाऊं तो जैसे ये मेरी उंगली है, इसको मैं पीछे जैसे आगे पीछे लेके जा सकता हूँ, तो इसको मैं पीछे एक रेंज तक लेके जा सकता हूँ, यहाँ तक लेके जा सकता हूँ। तो ये मेरी उंगली की मोबिलिटी है कि मैं बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स के अपने जॉइंट को कितना मूव कर सकता हूँ। लेकिन वहीं पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स की मदद से उसे मूव किया जाए तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। तो हमें मोबिलिटी पे ध्यान देना है कि हम फ्रीली अपने जॉइंट्स को अपनी मर्जी से मूव कर पाए। 8वीं गलती जो एथलीट्स करते हैं वो है कंपेयरिंग विद अदर्स। हमें दूसरे लोगों के साथ कंपेयर नहीं करना है। जैसे मतलब कंपैरिजन भी दो टाइप का होता है, एक हेल्दी होता है, एक अनहेल्दी होता है। अनहेल्दी का मतलब ये कि हम थोड़ा सा जल रहे हैं कि अरे यार ये इतना अच्छा क्यों कर रहा है, मैं क्यों ये चीज नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे से आगे निकल जाएगा, मैं यहीं पे रह जाऊंगा। तो इस टाइप का कंपेरिजन हमें नहीं करना है। हम एक हेल्दी कंपेरिजन कर सकते हैं कि हाँ मतलब वो ये चीजें कर रहा है अपने ट्रेनिंग में, इसलिए उसका इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो मैं ये चीजें अपने वर्कआउट में भी ऐड करके एक बार देख लेता हूँ। या फिर मैं अपनी डाइट में क्या ले रहा हूँ, वो अपनी डाइट में क्या ले रहा हूँ, एक बार चेक करके देख लेता हूँ, उससे पूछ लेता हूँ। तो इस टाइप का कंपैरिजन अच्छा है जो आपको इंप्रूव करने में हेल्प करे। लेकिन आपको अनहेल्दी कंपैरिजन नहीं करना है जिसमें आप बस सामने वाले से जल रहे हो या फिर खुद को ही डिमोटिवेट कर रहे हो। वैसा कंपैरिजन हमें नहीं करना है। 7वीं गलती जो एथलीट्स करते हैं वो है रैंडम ट्रेनिंग। वो पीरियडाइजेशन पे ध्यान नहीं देते हैं। कोई वर्कआउट प्लान नहीं बनाएंगे, सीधे बस जाके ग्राउंड पे देखेंगे कि हाँ आज ये किया जाए, आज हमारा मन कर रहा है कि ये करेंगे तो हम लोग वो वर्कआउट कर लेते हैं। तो आपको इस तरीके से नहीं करना। आपको पहले से पीरियडाइज करना है, अपने वर्कआउट प्लान को डिजाइन करके रख, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाना है। 6ठी मिस्टेक है खराब न्यूट्रिशन और लो प्रोटीन डाइट। बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक है, आप सबको भी पता है कि मतलब जब तक हम हमारी डाइट के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, हमारी बॉडी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सही चीजें नहीं डालेंगे अपने शरीर के अंदर, तब तक हमारा शरीर भी उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें हमारे न्यूट्रिशन और प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को हमेशा पूरा करते रहना है। 5वीं गलती जो एथलीट्स करते हैं कि वो अपनी टेक्निक के ऊपर काम नहीं करते हैं।
हैं, उनका फॉर्म बहुत ज्यादा खराब रहता है और वो उसी फॉर्म के साथ चीजें करते रहते हैं। तो ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें हमेशा ये चेक करना है कि हाँ, हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी वर्कआउट कर रहे हैं, हम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद चौथी गलती है कि एथलीट्स डीलोड वीक नहीं लेते हैं। डीलोड वीक का मतलब होता है कि हम 3 या 4 हफ्ते के बाद में एक वीक थोड़ा लाइट रखेंगे वर्कआउट को। जैसे हमारे अकेडमी में हम लोग डीलोड वीक में एक टेस्ट वीक भी रख लेते हैं, तो वो पूरे हफ्ते में मैं बस कुछ जाके टेस्ट करता हूँ। एथलीट्स को कुछ भी फोर्स नहीं करता हूँ कि हाँ तुम्हें ये चीज करनी ही करनी है, ये वाला वर्कआउट करो ही करो। एक नॉर्मल सा हमारा प्लान रहता है कि हाँ इसी दिन हम लोग ये टेस्ट करेंगे, तो वो टेस्ट सब एथलीट्स आके दे देते हैं। किसी का मानना है कि मेरे को ये टेस्ट नहीं देना है, मैं ये चीज नहीं करूंगा, तो वो नहीं करता है। तो एक वीक हमारा हर महीने एक ऐसा रहता है कि जिसमें मतलब एथलीट की बॉडी के ऊपर ज्यादा लोड नहीं देते हम लोग, और थोड़े बहुत उस वीक में हम टेस्ट भी कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चलते रहे कि हम किन किन चीजों में प्रोग्रेस कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। तो आप सब एथलीट्स को भी ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें साल भर हाई इंटेंसिटी पे वर्कआउट ही नहीं करते रहना, बीच बीच में आप छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहो ताकि आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर होते रहे। तीसरी गलती है वार्म अप ना करना। ये यूजुअली थोड़े बिगिनर एथलीट ज्यादा करते हैं ये गलतियां, लेकिन फिर भी ये एक मेजर गलती है जो बहुत ज्यादा मतलब हमारे लिए रिस्की हो सकती है। अगर हम सही से वार्म अप नहीं करेंगे तो काफी सारे इंजरीज के रिस्क रहते हैं। जिन एथलीट्स को थोड़ा बहुत टाइम हो गया ट्रेनिंग करते हुए वो तो इस चीज को समझ जाएंगे, लेकिन ये बिगिनर एथलीट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी गलती है ट्रेनिंग एट रॉन्ग इंटेंसिटी। मतलब हम बहुत बार अपने वर्कआउट में सही इंटेंसिटी पे चीजों को नहीं करते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे स्क्वाट है, बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज है, जो एलीट एथलीट्स हैं वो भी उस चीज को कर रहे हैं, जो बिगिनर एथलीट्स हैं वो भी उस चीज को कर रहे हैं, जो बीच के एथलीट हैं वो भी उस चीज को कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि हमें सही इंटेंसिटी पे उन चीजों को करना है। जैसे कि हर एक गोल के हिसाब से एक सर्टेन वेट रहता है या सर्टेन स्पीड रहती है जिसमें हमें उन एक्सरसाइजेस को करना पड़ेगा, उन वर्कआउट को करना पड़ेगा, तभी हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। एग्जांपल के लिए टुडोरो मोम्पा की बुक है, पीरियोडाइजेशन के ऊपर है, तो उसमें उन्होंने बताया कि पावर को डेवलप करने के लिए सबसे अच्छी रेंज रहती है 70-80% के आसपास। मतलब आप अगर 100 किलो से स्क्वाट कर पा रहे हो तो 100 किलो से स्क्वाट करने से हमारी पावर ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर हमें पावर को बढ़ाना है तो हमें 70 या 80 केजी के वेट पे उस मूवमेंट को थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा, तब जाके हमारी पावर में सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये एक वो इंटेंसिटी डिसाइड करने वाला पार्ट है कि हमें इस इंटेंसिटी पे ये एक्सरसाइज को करना है। मान लेते हैं कि आपके 200 मीटर का वर्कआउट है, आप 200 मीटर की 5 रेपिटेशन लगाओगे, उसके 4 सेट करोगे, तो अब इसमें हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम वो 200 मीटर की जो रेपिटेशन लगाएंगे किस टाइम के ऊपर लगाएंगे, कितने टाइम की लगानी है, कितनी उसकी इंटेंसिटी रहेगी। आपके जंप्स का सेशन है तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ आज अगर मेरी 7 स्टेप के रनअप से जंप है तो मेरे को कितने इंटेंसिटी पे करना है, कितना उससे डिस्टेंस अचीव करने की कोशिश करना है। तो ये इंटेंसिटी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये गलती यूजुअली वो एथलीट्स भी करते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत टाइम हो गया ट्रेनिंग करते हुए। तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी एक वर्कआउट की सही इंटेंसिटी कौन सी रहेगी और उसके अकॉर्डिंग हमारा एफर्ट लगाना है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट गलती है स्लीप को नेग्लेक्ट करना। बहुत सारे एथलीट्स अपने स्लीप के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, रात में देर देर तक फोन चलाते रहेंगे, टाइम पे नहीं सोएंगे, और इसकी वजह से हमारी रिकवरी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होती है। यूजुअली जो एथलीट्स है उनकी यंग एज रहेगी तो उन्हें इस चीज से उतना ज्यादा फर्क समझ में नहीं आएगा, लेकिन ओवर टाइम इस चीज की जो इफेक्ट है वो कंपाउंड होते रहेंगे और हमारी बॉडी पे एक नेगेटिव असर करेंगे। तो इसलिए हमें स्लीप के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और अगर आप स्लीप के बारे में थोड़ा बहुत और जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और आपकी ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।